दोस्तों ये क्या हुआ भाई। ये क्या हुआ। धुरंधर अपने सेकंड मंडे के दिन रात को ये क्या ऑक्यूपेंसी लेके आई भाई, और कल क्या हो रही है कमाई, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाई गाइस। इसके अलावा हम लोग ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे की बात करेंगे भाई। ये है इसका दूसरा मंगलवार। पहले मंगलवार को तो भाई 28 करोड़ 60 लाख रुपए ठोक दिए थे, लेकिन दूसरे मंगलवार को क्या होगी कमाई। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। सुबह सुबह देखो भाई वीडियो लेके आ रहे हैं, एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा कुछ हम लोगों की चाहत नहीं है, ओनली 1 लाइक। सिर्फ क्लिक तो करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इस मूवी की रात की ऑक्यूपेंसी कैसी आई और ये मूवी कमा क्या रही है कल। बेसिकली सेकंड मंडे को बहुत सी मूवी दोस्तों अपने फर्स्ट डे से आधा करती है। मतलब सेकंड मंडे नहीं, फर्स्ट मंडे को अपने फर्स्ट डे से आधा करती है। यानी कि डे वन में जितना कमाया तो मंडे के टेस्ट में पास होना है। तो भाई एग्जाम्पल के तौर पे इस मूवी ने कमाया था फर्स्ट डे 28 करोड़, 14 करोड़ लाना था भाई अपने फर्स्ट मंडे को। कितना लाया? 24 करोड़ 60 लाख उसी वक्त। तो भाई यहाँ पे तो फिर भी दूसरा मंडे है दूसरे मंडे को दोस्तों 14 का भी आधा 7 होना चाहिए, है ना। लेकिन हुआ ये कि भाई ये अपने सेकंड मंडे को चमत्कारी अंक ला रही है। लेकिन हुआ ऑक्यूपेंसी क्या, मैं बता देता हूँ आपको। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जो दोस्तों जो थी वो 51 थी, ठीक है, 51%, 5 और 1। नाइट की ऑक्यूपेंसी अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो जो कयामत ढाई ऑक्यूपेंसी है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त, जिस तरीके से हमने फर्स्ट मंडे को देखा था वैसी ऑक्यूपेंसी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई। हाँ भाई नहीं आ पाई। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि फिर तो इस हिसाब से ये मूवी 25 करोड़ कमाएगी या फिर 24 करोड़। रुको ज़रा, सब्र करो, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले किस शहर में कैसी ऑक्यूपेंसी। तो भाई इस मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पे 1150 के करीब कुछ शेयर्स थे, यानी कि 1150। ऑक्यूपेंसी यहाँ पे 60 दर्ज हुई, 60 मुंबई में। दिल्ली की बात की जाए तो भाई यहाँ पे 1500 शोज, लेट नाइट शोज बढ़ गए भाई। फर्स्ट डे कुछ शायद 1250 यानी कि 1250 शोज़ के साथ दोस्तों लगाया गया था दिल्ली में। और अभी ये अपने 11वें दिन कल दोस्तों कुछ 1500 शोज़ के साथ रही। रात के शो बढ़े, 53% रात की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 64% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी 555 शोज़। बेंगलुरु में 70, हाँ भाई 70% की ऑक्यूपेंसी 450 शोज़। दोस्तों अगर आप लोग यही चीज़ हैदराबाद का देखो तो 58% की ऑक्यूपेंसी 359 शोज़, 359 शोज़। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 60 64 60 64, लेकिन भाई 70 80 क्यों नहीं है, ये बोलेंगे कुछ लोग। भाई मंडे है ये, इसको हम लोग खूनी मंडे कहते हैं अपनी भाषाओं में। कई बड़ी बड़ी मूवी दोस्तों अपने फर्स्ट खूनी मंडे में ही ढह जाती है। ये तो भाई फिर भी 64 64% की ऑक्यूपेंसी ला रही है। हैदराबाद में कुछ 58% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता इवनिंग 48 था, रात को 200 गिर गया, 28% की ऑक्यूपेंसी 342 शोज। अहमदाबाद की अगर बात किया तो 67% की ऑक्यूपेंसी 596 शोज। चेन्नई की बात कर लो तो 54% की ऑक्यूपेंसी 88 शोज। सूरत में 42% की ऑक्यूपेंसी 394 शोज। तो भाई जयपुर भी 58% की ऑक्यूपेंसी लेके रहा, 215 शोज। चंडीगढ़ में 47% की ऑक्यूपेंसी 220 शोज। भोपाल में 65% की ऑक्यूपेंसी 111 शोज। लखनऊ में 48% की ऑक्यूपेंसी 259 शोज, 259 शोज। ये ऑक्यूपेंसी दोस्तों कल का है। ये सीन सिनारियो कल का है। आप लोग बोलोगे कि अरे एस्टिमेट क्या रहा है। फिलहाल ऑक्यूपेंसी दोस्तों ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, सिर्फ 4-5% की बढ़ी अगर हम लोग इवनिंग से देखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये कल के बराबर नहीं, मतलब जो कल रात को हम लोग बोल के गए हैं ये गिर जाएगा और कुछ 22 23 24 करोड़ कमाएगा, नहीं, नथिंग। दोस्तों अर्ली एस्टिमेट ट्रेड की नज़रों में दोस्तों थोड़ा सा भी गिरा नहीं है, 29 करोड़ ट्रेड वाले कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद ये मूवी दोस्तों 29.5 करोड़ या फिर 30 करोड़ के नज़ारे दिखा सकती है। हाँ अगर ये 60 65 होता, 70 नहीं कह रहा, 60 65 होता तो ये मूवी 30 करोड़ से दोस्तों ऊपर कर लेती, 31 32। लेकिन फिलहाल ऑक्यूपेंसी दोस्तों कल रात की थोड़ी सी कम रही है, इस वजह से ये मूवी 29.5 या फिर 30 करोड़ दोस्तों करेगा। यानी कि तरन आदर्श अभी चच्चा आएंगे और आपको 29 करोड़ 70 लाख, 29 करोड़ 30 लाख या फिर 30 करोड़ 20 30 लाख रुपए की बातें बोलेंगे। फिलहाल तो गाइस यही लग रहा है। आप लोग बोलोगे कि टोटल बता दें नेट कमाई कितनी हो गई है। तो भाई 364 करोड़ और 60 लाख रुपए शुरुआत के 10 दिनों में नेट कमाई दोस्तों रही। इसमें अगर हम लोग कल के 30 करोड़ को ऐड कर ले तो ये कुछ 394.60 करोड़ हो जाता है। यानी कि कल जो हम लोग बोल के गए वो आज दोस्तों हो गया अगले एस्टिमेट के हिसाब से। यानी कि 394 करोड़ 60 लाख रुपए शुरुआत के 11 दिनों में सिर्फ 4-5 करोड़ से कम रह गई, पीछे रह गई। नहीं तो ये मूवी 11 दिनों में ही 400 करोड़ क्लब की दोस्तों शेयर कर जाती, 11 दिनों में ही। हाँ यहाँ पे अगर आप लोग मेरे से पूछो कि
कल जो इसके नंबर आए 30 करोड़ या फिर 29 जो भी है, ये 11वें दिन में किस पोजीशन में है। वैसे तो सेकंड मंडे का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, सेकंड मंडे में तो पुष्पा 2 ही दोस्तों सबसे ऊपर रहेगी, जिसने कुछ 20 करोड़ 50 लाख कमाया था, मतलब रही थी पहले, और अब धुरंधर आ गई है, इसके नंबर को गाइस पीछे कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेकंड मंडे और डे 11 में दोस्तों अंतर होता है, कई मूवी का डे 11 संडे भी हो सकता है। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि डे 11 का किंग कौन, तो गाइस इसमें डे 11 में दोस्तों है पुष्पा। ये पुष्पा का संडे था दोस्तों, ठीक है। तो 54 करोड़ की दोस्तों कमाई की थी। स्त्री 2 ने भी दोस्तों अपने डे 11 में 42 करोड़ की कमाई की। जवान ने 34.26 की। धुरंधर दोस्तों इसमें नंबर चौथे में आ गई है। हाँ, इस तरीके से तो गाइस धुरंधर पीछे है, लेकिन उसमें आ गए हैं सेकंड मंडे के टेस्ट में, क्योंकि इसका मंडे निकल गया, उसका उनका संडे था। ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो। आप लोग बोलोगे कि ज़रा बता टोटल वर्ल्ड वाइड कितना हो गया। तो गाइस यहाँ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ओवरसीज से बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 करोड़ कल सेकंड मंडे को भी ये एक मूवी कर सकती है। फिलहाल अर्ली एस्टिमेट तो गाइस 8 करोड़ के हैं, और हम लोग देखें कितना आया है नेट, 30 करोड़। ग्रॉस ढूंढोगे 30 का तो गाइस 36-37 तो होता ही होगा। तो कल 45 करोड़ का वर्ल्ड वाइड गुजरा। रात को जो बोल रहे हैं वही ऑफिशियल हो गया, मतलब वही अर्ली एस्टिमेट आ गया। हमारे पास कुछ 552 करोड़ 70 लाख रुपए के दोस्तों मेकर्स के पोस्टर थे। 552.70 करोड़। इस तरीके से ये मूवी 597.70 करोड़, ऑलमोस्ट 598 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ 2.5 करोड़ दोस्तों पीछे रह गई। नहीं तो ये मूवी 600 करोड़ भी दोस्तों कर ही लेती। कर ही लिया है, मान लेते हैं, हो गया 11 दिनों में। ये तो रही दोस्तों कल की अर्ली एस्टिमेट। अब आज क्या आते, ये मूवी आज क्या कमाते। तो गाइस अगर हम लोग आज ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे की बात करें, तो ये मत समझना कि आज 99 रुपये 149 रुपीज़ या फिर 200 का भी टिकट है। टिकट के प्राइस दोस्तों जो मंडे को थे वही आज हैं। यानी कि यहाँ पे एग्जीबिटर्स ने देखा कि भाई ये इतनी ज़बरदस्त कमाई कर रही है, तो भाई इन लोगों ने थोड़ा लालच दिखाया और ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे को लात मारा। और यहाँ पे अब जो भी जिसको भी देखना है इस मूवी को, उनको बिल्कुल पूरे पैसे देने पड़ेंगे। देखो भाई ये चीज़ें ठीक है, मेरा तो ये मानना है जो मूवी ऑडियंस को ज़्यादा गाइज अट्रैक्ट करती है, उस मतलब होता है ना, दिवाली आ गया, दिवाली आ गया, कमाने का वक्त तो यही है ना। दिवाली तो गाइज सूखी चली गई इस बार की, अब आया असली दिवाली, है ना। तो ठीक है, अब अगले ट्यूसडे को अगर कर सकते हो तो कर देना, लेकिन फिर अगले ट्यूसडे को आ रही है भाई अवतार, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि आज ये मूवी क्या कर सकती है और क्या करनी चाहिए, तो गाइज कल रात की ऑक्यूपेंसी गिरने के बाद थोड़ा डर का माहौल है, क्योंकि 18+ मूवी है। मैंने आपको एक बात कही थी, मैं एनिमल का कलेक्शन डिस्कस कर रहा था दोस्तों 2023 में, तो उस मूवी की भी कमाई बहुत तेज़ी से हुई, लेकिन अचानक कि एकदम से गाइस कमाई उसकी स्टक हो गई, गिर गई थोड़ी। लोग शॉक हो गए, भाई कल तक तो सही था। लेकिन गाइस हुआ ये कि 18+ वाला मामला आ गया। एक वक्त में जो फैमिली ऑडियंस है ना गाइस, वो आके ना मूवी को सपोर्ट करती है एक वक्त में। एक बार गाइस चेक कर लेते हैं कि छावा जो मूवी है उसको क्या सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि उसमें भी खतरनाक सीन थे। तो गाइस छावा को तो यूएस सर्टिफिकेट मिल गया था। छावा ने 600 करोड़ के दोस्तों ऊपर की कमाई कर ली थी। अब बस एनिमल वाले गाइस दिक्कत है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है भाई, फर्स्ट क्लास है। आप लोग बोलोगे कि फिर क्या आ रहा है अमाउंट, तो गाइस मुझे लग रहा है कि अगर कल 30 करोड़ आ रहा है और आज अगर मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 22 नहीं होके कुछ अगर 20 भी हो जाती है, हालांकि गिरेगा नहीं, लास्ट टाइम भी ट्यूसडे को ऑक्यूपेंसी बढ़ गई थी, तो गाइस मुझे लग रहा है कि ये मूवी आज 25-26 करोड़ तो करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों मैं 25 करोड़ बोल के जा रहा हूँ। हमारे पास 398 करोड़ मान लेते हैं कि गाइस शुरुआत की 11 दिनों के नंबर है। 12वें दिन 25 करोड़ ऐड करने के बाद 423 करोड़। कांग्रेचुलेशन मेकर्स ऑफ धुरंधर, आपकी मूवी 400 करोड़ क्लब को दोस्तों क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है। ये मूवी अब KGF चैप्टर 2 के 435 करोड़ का गाइस शिकार करने वाली है। तो गाइस ये कुछ नेट कमाई। अभी हम लोग देखें कि 25 का ग्रॉस क्या होगा, तो गाइस लगभग 32 होगा ही होगा, इतना तो होगा ही गाइस ग्रॉस कलेक्शन। ओवरसीज से भी 6-7 करोड़ की कमाई हो सकती है, यानी कि आज भी 39 करोड़, यानी कि 40 में 1 करोड़ दोस्तों कम आएगा वर्ल्ड वाइड। हमारे पास दुनिया भर के नंबर क्या हैं, हमारे पास दुनिया के नंबर भर के नंबर कुछ 598 करोड़ मान लेते हैं दुनिया भर के नंबर, तो गाइस ये 637 करोड़ हो गया। जहाँ धुरंधर ने अपने बॉक्स ऑफिस में शुरुआत के लगभग 12 दिनों में 638 करोड़ की दुनिया भर की दोस्तों कमाई कर ली है। तो ये गाइस कुछ मेरा प्रेडिक्शन था, ये कुछ सीन सिनारियो। बताओ क्या है आपका कहना, आपको क्या लगता है कि ये मूवी आज क्या कर सकती है नेट में, और वो एनिमल वाला फैक्टर के बारे में आपका क्या सोचना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।